नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के आपने जनवरी से लेकर सितंबर 2020 तक के आपने एमसीक्यूज, सार संग्रह और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने देख लिए होंगे। इसके अलावा हमारे टॉपिक वाइज जो वीडियो है तो वो भी आपने देख लिए होंगे, और एक मास्टर वीडियो था जो कि जनवरी टू जून 600 एमसीक्यूज का, वो आपने देख लिया होगा। अगर आपने वो इन सभी वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को जाके देख सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो हम आपके लिए घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन का अक्टूबर 2020 का संस्करण, जो कि हाल ही में सितंबर 5-6 तारीख के आसपास लॉन्च होता है, उसमें से टॉप इंपोर्टेंट 75 एमसीक्यूज के वीडियो आपके लेकर आए हैं। जबकि इससे पहले हम अक्टूबर 2020 का सार संग्रह वीडियो आपके लिए लेकर आए थे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो कोई अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा कम से कम, जिससे आप अपना आंसर खुद गैस कर सकेंगे, जो आपको काफी लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है। यहाँ देखते हैं, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इस योजना से लाभान्वित होने वाले 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिसमें भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केरल के अंगमाली में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर कहा जाता है, स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा यह नए व्यवसायों को शुरू करने, स्थापित करने या विस्तार करने और उनके उत्पादों को दुनिया भर में बाजारों तक पहुंचाने के लिए घर से दूर महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान भी प्रदान करेगा। केरल के मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की घोषणा की गई है। इन अवार्ड्स की जो पुरस्कार राशि थी उसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 लाख रुपए। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड होता है उसकी पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए जो थी पहले, उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के अवसर पर यह घोषणा की थी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की राशि जो कि 7.5 लाख रुपए की पिछली राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? शिंजो आबे वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? आंसर इसका है राइट आंसर ऑप्शन बी, जापान देश के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से स्वास्थ्य खराब होने के कारण इस्तीफा दे दिया है। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले जापान के ये प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, और जो कि 7 साल 8 महीने से अपने पद पर थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। आंसर इसका है ऑप्शन ए, 29 अगस्त 2020 को हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था, जिसे नेशनल स्पोर्ट्स डे भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। इस दिन को इस महान हॉकी खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है, और देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जाता है उनको आज ही के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में अरब देशों के पहले परमाणु रिएक्टर जिसका हाल ही में इसने अपना ऑपरेशन शुरू किया है उसका क्या नाम है? अरब देशों के पहले परमाणु रिएक्टर का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बराका परमाणु संयंत्र है, जो कि हाल ही में अरब देशों का पहला परमाणु रिएक्टर है। तेल से समृद्ध खाड़ी राष्ट्र यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर बराका को काम करना शुरू कर दिया है। बराका के 2017 अपना ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा उम्मीद थी, हालांकि सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों कारण इसमें देरी होती रही थी। अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के एक संयुक्त उद्यम में विकसित इस रिएक्टर का अर्थ अरबी में आशीर्वाद होता है, जिसे बराका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस खेल के प्रचार और विकास के लिए स्पेशल रिकन्वर्सन कोर्स का आयोजन किया है? स्पेशल रिकन्वर्जन कोर्स का आयोजन किया है, उस खेल का क्या नाम है? आंसर इसका ऑप्शन बी है, फुटबॉल खेल के प्रचार के लिए हाल ही में स्पेशल रिकन्वर्जन कोर्स का आयोजन किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI जिसे कहते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सहयोग से एक स्पेशल रिकन्वर्सन कोर्स को आयोजन किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में एशियाई फुटबॉल संघ यानी AFC के अनुरूप AIFF की कोचिंग के तरीकों को समझने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के कोचों का मार्गदर्शन करना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। हाल ही में भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया था, ये कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। हाल ही में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। इंडिया सेलिब्रेट्स 1 अगस्त एज ए मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित करने वाले कानून की पहली वर्षगांठ के अवसर पर उस दिन को देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ट्रिपल तलाक विधेयक को लोकसभा में 25 जुलाई 2019 को पारित किया गया था। इसके अलावा राज्यसभा में इसे 30 जुलाई 2019 को पारित किया गया था और इसके बाद राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह एक कानून बन गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक नटेसा की मूर्तियां जो है वो चर्चा में है, यह किस राज्य के मंदिर से संबंधित है? यह नटेसा की मूर्तियां, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य से संबंधित है यह नटेसा की मूर्तियां, जो कि हाल ही में चर्चा में रही थी। ये इस मूर्ति का आप देख सकते हैं फोटो यहाँ पर। नटेसा की मूर्ति राजस्थान के बरौली के घाटेश्वर मंदिर से संबंधित है, जो एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति है जो 22 साल बाद वापस भारत में लौट रही है, जिसे 1998 में देश के बाहर तस्करी कर ले जाया गया था। बलुआ पत्थर नटेसा की मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची है और जो ये नटेसा की मूर्ति के दाहिने पैर के पीछे नंदी का एक सुंदर चित्रण दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मामलों की स्थायी समिति का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? विदेश मामलों की स्थायी समिति का सदस्य, राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए, रंजन गोगोई, भारत के पूर्व गवर्नर है रिजर्व बैंक के। इनका फोटो आप देख सकते हैं, रंजन गोगोई, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। ये RBI गवर्नर नहीं, यह पूर्व मुख्य न्यायाधीश है रंजन गोगोई, ठीक है। हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा में विदेश मामलों की स्थायी समिति का एक सदस्य उनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? विश्व संस्कृत दिवस, आंसर राइट है ऑप्शन ए, 3 अगस्त को हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया था, वर्ल्ड संस्कृत डे 2020। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वर्ल्ड संस्कृत डे 2020 जो कि हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन विश्व को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हिंदू कैलेंडर अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। इस साल 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की घोषणा की है? इंदिरा रसोई योजना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा हाल ही में इंदिरा रसोई योजना की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत 8 रुपए में एक भोजन दिया जाएगा, जिसमें 100 ग्राम दाल और सब्जियां, 250 ग्राम चपाती, अचार आदि, इनको एक 8 रुपए की छोटी सी कीमत पर इनको भोजन, पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा कर
धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्रियों का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिसके अंतर्गत बॉब बेहनकेन और डग हर्ले दोनों ही अंतरिक्ष यात्री हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा कर पृथ्वी पर लौटे हैं। ये इनका दोनों का फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं बॉब बेहनकेन और डग हर्ले, जिन्हें हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, जो निजी एजेंसी है स्पेस एक्स के द्वारा इनको हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पहली वर्षगांठ कब बनाई गई है? जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद हटाए जाने की पहली वर्षगांठ बनाई गई थी। 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसके अंतर्गत गजेंद्र शेखावत और स्मृति ईरानी, गजेंद्र शेखावत जो जल संसाधन मंत्री हैं और स्मृति ईरानी के द्वारा इस स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर देखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कपड़ा, महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के द्वारा इस स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल कौन बना है? जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में जो राज्यपाल उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उनके इस्तीफा देने के बाद अब जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, मनोज सिन्हा। स्क्रीन पर इनका फोटो देखते हैं, ये मनोज सिन्हा जो कि हाल ही में अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल इनको नियुक्त कर दिया गया है। उनकी नियुक्ति इस पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने की घोषणा की है? 50% आरक्षण देने की घोषणा आंसर इसका है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य के द्वारा हाल ही में महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने अपना एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है और उस नक्शे में कई भारतीय इलाके जिनको शामिल किया है उसने अपने नक्शे में, उस देश का क्या नाम है? तो आंसर इसका है ऑप्शन सी, हाल ही में पाकिस्तान देश के द्वारा अपना एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया गया और जिसके अंतर्गत भारत के जो क्षेत्र थे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ आदि को अपना पाकिस्तान ने अपना क्षेत्र इसमें बताया था। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल जिसे कहते हैं, कंट्रोल ऑडिट जनरल हाल ही में कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उन्हें CAG बना दिया गया, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर उनको नियुक्त किया गया। ये इनका फोटो है, गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बना दिया गया है। वे भारत के 14वें CAG बने हैं, यानी कि उपराज्यपाल थे पहले वहां के और उनको अब CAG बना दिया गया है 14वां। ठीक है, कैग जो होता है जिसे CAG कहते हैं, इसे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत उसको बताया गया है। CAG का मुख्यालय नई दिल्ली में है और कैग की स्थापना 1858 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष कौन बना है? UPSC, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन यहाँ पर ए है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को हाल ही में UPSC का नया चेयरमैन उनको बना दिया गया। ये इनका फोटो है, प्रदीप कुमार जोशी। शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष उनको बना दिया गया। उन्होंने वहां पर अरविंद सक्सेना का स्थान लिया है। जोशी जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और अब उनको UPSC का अध्यक्ष बना दिया गया है। UPSC के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है,
हाल ही में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा देश उनके ऊपर सिक्के जारी करेगा? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पर डी है। ब्रिटेन देश के द्वारा हाल ही में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर सिक्के जारी करने की घोषणा की गई है ब्रिटेन के द्वारा। ग्रेट ब्रिटेन सरकार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सिक्के जारी करेगी और महात्मा गांधी ब्रिटेन के सिक्के पर चित्रित होने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति भी बन जाएंगे। इस निर्णय का नेतृत्व वी टू बिल्ड ब्रिटेन अभियान ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है, खेल से जुड़ा है। हाल ही में किस देश को 2021 में होने वाले मेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी दी गई है? उस देश का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत को 2021 में होने वाले मेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी दी गई है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी दी गई भारत को और 2022 की ऑस्ट्रेलिया को दी गई है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया गया है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक आंसर हो जाएगा इसका 1 से लेकर 7 अगस्त 2020 को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। और प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्तनपान को प्रोत्साहन तथा समर्थन देना होता है। यह दिवस यूनिसेफ, WHO और उनके सहयोगी संस्थाओं द्वारा मनाया जाता है। पहला विश्व स्तनपान सप्ताह 1992 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन यानी WABE के द्वारा मनाया गया था। इस वर्ष की थीम है विश्व स्तनपान सप्ताह की सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने तेल रिसाव के बाद पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया है? तेल रिसाव के बाद उस देश का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा सी। मॉरिशस देश ने हाल ही में तेल रिसाव होने के कारण अपने देश में पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया था। यहाँ स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। तेल रिसाव होने पर पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है। 8 अगस्त 2020 को मॉरिशस के द्वीप को जापानी स्वामित्व वाले एक जहाज के कारण तेल रिसाव होने के कारण वहां पर पर्यावरणीय आपातकाल को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 में भारत ने हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? यह किस देश में आयोजित होना था यह सैन्य अभ्यास? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। रूस में आयोजित होना था यह कावकाज 2020 जिसमें भारत ने नहीं हिस्सा लेने का फैसला लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं भारत ने 15 से लेकर 26 सितंबर 2020 के दौरान रूस में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 में हटने का फैसला ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्री फॉर्मूला 1 रेस 2020 जीत ली है? उस खिलाड़ी का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन, ये इनका फोटो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में मर्सिडीज के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन ग्रेट ब्रिटेन से, जिन्होंने बेल्जियम ग्रांड प्री फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 के कौन से महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? उस महीने का नाम क्या है? किस महीने को बनाया गया है पोषण माह के रूप में? आंसर है सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों के पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। इसके साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है जहां मौज मस्ती के साथ पोषण संबंधी जानकारियां भी ली जा सकेंगी। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? नए चुनाव आयुक्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव कुमार। राजीव कुमार हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। इनका फोटो है राजीव कुमार। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही अब मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री सुनील अरोड़ा और एक और चुनाव आयुक्त हैं श्री सुशील चंद्र के साथ भारतीय निर्वाचन आयोग में शामिल हो गए हैं। राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जिन्होंने भारत सरकार में 36 से अधिक वर्षों तक अपनी सेवा
दी है। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, उसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त हैं, एक हैं सुशील चंद्र और दूसरे बने हैं राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। आंसर इसका ऑप्शन बी है, भारत को इसमें 48वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। पहली बार भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है और मध्य और दक्षिण एशिया के देशों में शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में जहां भारत का स्थान 48वां है, वहीं पहले स्थान पर कौन सा देश आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में? राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 48वां है। भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों की सूची में शामिल हुआ है और मध्य और जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनके अंदर सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन से मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता की शुरुआत की है? वाटर हीरोज, राइट आंसर है यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा हाल ही में वाटर हीरोज प्रतियोगिता को आयोजन किया गया था। यह प्रतियोगिता लोगों को प्रोत्साहित करेगी और देश भर में जल संरक्षण के सर्वोत्तम प्रयासों को एकत्र करेगी। हर महीने पुरस्कारों के लिए अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जा सकता है। सभी चयनित प्रविष्टियों को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक एक प्रतियोगिता शुरू की गई है भारत के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? पोषण सप्ताह जैसा हमको पता है कि पोषण माह मनाया जा रहा है इस पूरे सितंबर महीने 2020 को, जिसके अंदर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया था। उसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में इसको मनाया गया है। 1982 से 1 से लेकर 7 सितंबर तक हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, जिसे खाने पीने के चिकित्सीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के कार्यक्रमों को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य और पोषण बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन से केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में हाल ही में शामिल हुए हैं? उन केंद्र शासित प्रदेशों का क्या नाम है? आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए, जिसमें लद्दाख और लक्षद्वीप दोनों को ही हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत इनको शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 26 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अब जुड़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, हाल ही में इसरो ने किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 को लॉन्च करने की घोषणा की है इसरो के द्वारा? आंसर इसका है यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ब्राजील के अमेजोनिया 1 को लॉन्च करने की घोषणा इसरो के द्वारा की गई है। इसरो जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा हाल ही में की है। पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किया जाने वाला यह अमेजोनिया 1 उपग्रह अमेजन के वनों की कटाई की निगरानी और अवलोकन करने में मददगार साबित होने वाला यह एक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज, आंसर है ड्वेन ब्रावो, जो कि वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो कि टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर हैं ड्वेन ब्रावो, जो कि कैरेबियन प्रीमियर लीग के एक मैच में अपने टीम के लिए विकेट लेने के बाद 500 विकेट लेने वाले वह पहले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यूथ स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, आंसर यहाँ पर
ऑप्शन ए मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने, ये इनका फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिन्होंने हाल ही में इस पुस्तक का लॉन्च किया है। भारतीय सेना के प्रमुख हैं, भारतीय थल सेना के जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, उनके द्वारा इस पुस्तक को हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया है? हाल ही में जैसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया था 1 से 7 सितंबर के लिए, उसी तरह से विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया है? तो विश्व जल सप्ताह मनाया गया है ऑप्शन ए 24 से लेकर 28 अगस्त 2020 को। विश्व जल सप्ताह 2020 24 से लेकर 28 अगस्त 2020 को मनाया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंजेस एक्सेलरेटिंग एक्शन। विश्व जल सप्ताह 1991 के बाद स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित एक वैश्विक कार्यक्रम है, वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेल से संबंधित है। हाल ही में कौन सा तेज गेंदबाज 600 टेस्ट विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बना है? जैसे भी क्वेश्चन पहले देखा था हमने कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है, तो वो थे डेवन ब्रावो, जो कि वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। और तेज गेंदबाज जो कि 600 विकेट लेने वाले, वो कौन से खिलाड़ी बने हैं? तो आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में 600 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले 3 गेंदबाज यह उपलब्धि हासिल कर चुके थे, लेकिन वो तीनों ही स्पिनर थे, जिसमें मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले थे, जबकि चौथे गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन, जो कि तेज गेंदबाज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत सबसे ज्यादा महिलाओं को ऋण देने में पहले स्थान पर है? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर है यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य मुद्रा योजना के तहत सबसे ज्यादा रोजगार ऋण देने के लिए, रोजगार के लिए वो पहले स्थान पर आता है। इसके बाद नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल है और उसके बाद कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका क्या नाम है? डीआरडीओ के प्रमुख का, तो आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी जी सतीश रेड्डी। ये इनका फोटो आप देख सकते हैं, जी सतीश रेड्डी, जो कि डीआरडीओ के चीफ हैं, और इनका हाल ही में कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना 1998 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह GAOFAN यानी कि गेओफैन 9 को सफल लॉन्च किया है? उस देश का क्या नाम है? आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गेओफैन 9। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा वहां के रेन मिनबी है, राष्ट्रपति वहां के सी जिनपिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे यानी रिवर रोपवे का उद्घाटन किया गया है? सबसे लंबे का, उस राज्य का क्या नाम है? आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी असम राज्य में भारत का सबसे लंबा रिवर रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यहाँ फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर, रिवर रोपवे। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल वहां के हैं जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईसीसी की हॉल ऑफ फेम की सूची में किसे शामिल किया गया है? हॉल ऑफ फेम की सूची में आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त तीनों को, जिसमें जैक कालिस और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, जहीर अब्बास पाकिस्तानी खिलाड़ी थे और लीजा स्टालेकर जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी थी। तीनों का आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, जैक कालिस, जहीर अब्बास और इनका नाम है लीजा स्टालेकर। आईसीसी के सीईओ है वर्तमान में मनु साहनी। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई और आईसीसी के अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा, जो कि अंतरिम अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? वन अरेंज्ड मर्डर, आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी चेतन भगत की यह पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया था। देख सकते हैं स्क्रीन पर, चेतन भगत वन अरेंज्ड मर्डर। चेतन भगत के द्वारा लिखित पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर का हाल ही में विमोचन किया गया था।
फिक्शन बुक एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री का चित्रण करती है पुस्तक। इससे अलावा इनकी एक और पुस्तक पहले लॉन्च हुई थी, द गर्ल इन रूम नंबर 105। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आंसर इसका हो जाएगा इजराइल। इजराइल के साथ बुंदेलखंड जल संकट को दूर करने के लिए एक समझौता किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यह बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी जैसे ड्रिप सिंचाई से क्षेत्रीय किसानों की सहायता करेगा। और इजराइल के साथ उन्होंने हाल ही में सहयोग किया है बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को दूर करने के लिए। योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और इजराइल देश जिनके साथ सहयोग किया गया है उस देश के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया गया है? उस खिलाड़ी का क्या नाम है? आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान हैं जिन्हें हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 4 वर्ष की अवधि के लिए खिलाड़ी को के द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से संबंधित, इनके अलावा 4 अन्य खिलाड़ी को भी और दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसमें मरियप्पन टी जो कि पैरा एथलेटिक खिलाड़ी है, सुश्री मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी, सुश्री विनेश फोगाट कुश्ती की, और सुश्री रानी जो कि हॉकी से संबंधित। इन 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। आपको इससे पहले बता दिया गया था कि जो राजीव गांधी खेल रत्न है इसके अवार्ड की राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। ये इन सभी की 5 की फोटो है जिन 5 को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? अर्जुन अवार्ड से उस क्रिकेट खिलाड़ी का क्या नाम है? आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को अर्जुन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है 2020 में। इसके अलावा अन्य 26 कुल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है जिसकी राशि को 15 लाख रुपए किया गया है 5 लाख से बढ़ाकर। आप इस पीडीएफ डाउनलोड करके इसको आराम से आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के तहत लगातार चौथे वर्ष कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर बना है? उसका क्या नाम है? आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए, इंदौर। इंदौर जो शहर है एमपी का, यह लगातार 4 वर्षों से स्वच्छ शहर की श्रेणी में पहले स्थान पर आ रहा है। वर्ष 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है जिसमें इंदौर ने लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का अपना दर्जा बनाए रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्चुअली आयोजित संसद के स्पीकरों का 5वां विश्व सम्मेलन भारत की ओर से कौन शामिल हुआ था इस सम्मेलन में? तो भारत के जो लोग संसद के जो स्पीकर हैं ओम बिड़ला इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, जो कि एक वर्चुअल रूप से इसका आयोजन किया गया था। ओम बिड़ला जो कि हाल ही में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट में शामिल हुए थे, जो 19 लेकर 20 अगस्त को वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया था वियना 2021 में। ठीक है, संसद के अध्यक्ष हैं 5वें विश्व सम्मेलन जिसमें हाल ही में ओम बिड़ला ने भारत की ओर से हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय डाक सेवा ने यूनेस्को के कौन से विश्व धरोहर स्थलों पर हाल ही में डाक टिकट जारी किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि कुतुब मीनार, खजुराहो के स्मारक और गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, इन सभी को हाल ही में इन सभी पर डाक टिकट जारी किया गया है भारतीय डाक के द्वारा। भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के 5 डाक स्मारकों पर एक डाक टिकट जारी का एक सेट जारी किया था, जिसमें अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स हैं, पट्टकल के स्मारक समूह हैं, खजुराहो के स्मारक हैं और कुतुब मीनार के ऊपर जारी किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के प्रमुख हैं ऑड्रे अजोले और यूनेस्को की स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। यहाँ आप देख सकते हैं सांस्कृतिक स्थल इस रूप से एक डाक टिकट का समूह जारी किया गया था 5 इमारतों के ऊपर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
हाल ही में सत्यपाल मलिक को कौन से राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? सत्यपाल मलिक को, आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, मेघालय के सत्यपाल मलिक को हाल ही में राज्यपाल उनको बनाया गया है। ये इनका फोटो है, सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना, इनका फोटो देखते हैं पहले। ये है राकेश अस्थाना, जिन्हें हाल ही में बीएसएफ का नया महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। वर्तमान में आईटीबीपी के प्रमुख एसएस देसवाल के पास बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार था, जो उसे संभाल रहे थे। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और बीएसएफ का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने जीता है फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 रेस का खिताब? तो आंसर है यहाँ पर फॉर्मूला 1 रेस के खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन, जो कि ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। उन्होंने हाल ही में इस दौड़ को जीता है हाल ही में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हाल ही में गोवा के कौन से खाद्य पदार्थों को जीआई टैग यानी ग्राफिकल इंडेक्स जो टैग दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त तीनों ही खाद्य पदार्थ, जिसमें खाजा जो एक मिठाई है और हरमल मिर्च है, मिंदोली केला, इन तीनों ही खाद्य पदार्थों को जीआई टैग दिया गया है। गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान है खाजा, हरमल मिर्च और मिंदोली केला, तीनों को ही ग्राफिकल इंडिकेशन जो बोलते हैं जिसे जीआई टैग दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने सबसे महंगे सेलिब्रिटीज की सूची जारी की है, जिसमें टॉप 10 में एकमात्र भारतीय शामिल है, उनका क्या नाम है? आंसर यहाँ पर है अक्षय कुमार, जो कि एकमात्र सेलिब्रिटीज हैं इस टॉप 10 सूची में शामिल होने वाले। फोर्ब्स ने हाल ही में द हाईएस्ट पेड एक्टर्स की सूची जारी की है, जिसमें पहले स्थान पर है ड्वेन जॉनसन और भारत की ओर से एकमात्र इसमें है सेलिब्रिटीज जो कि अक्षय कुमार है 6वें स्थान पर। ये है ड्वेन जॉनसन, जो कि WWE खिलाड़ी से जो एक्टर बने थे, जिसे रॉक के नाम से फेमस है, और ये है अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पुस्तक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? इस पुस्तक का आंसर यहाँ पर है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। आप देख सकते हैं कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। ये पुस्तक जो थी वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जो 3 साल का कार्यकाल था उसके ऊपर इस पुस्तक को जारी किया गया था। और प्रकाश जावड़ेकर जो कि भारत के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया था। चलते अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश की राजधानी बेरूत में हुए भीषण विस्फोट के कारण वहां की पूरी सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, लेबनान देश है जिसकी राजधानी बेरूत है, वहां पर एक भीषण विस्फोट के कारण वहां की पूरी सरकार ने वहां पर इस्तीफा दे दिया था। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो। लेबनान की राजधानी है बेरूत, वहां पर 4 अगस्त 2020 को एक विशाल विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर जो काफी लोग वहां पर खत्म हो गए थे वहां पर, और उसके बाद पूरी सरकार ने वहां पर अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हाल ही में भारत की पहली किसान रेल कहां से कहां तक के लिए चलाई गई है? भारत की पहली किसान रेल, आंसर यहाँ पर है देवलाली से दानापुर। यह ट्रेन जो है वो मुंबई से लेकर बिहार के जो देवलाली से दानापुर के लिए चलाई गई है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इस ट्रेन के अंदर जल्द सड़ने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको शीघ्र अपने स्थान पर पहुंचाने के लिए इस किसान रेल को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया था? लालजी टंडन, आंसर इसका है मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, जो काफी समय से वहां पर लखनऊ में अस्पताल में भर्ती थे। उसके बाद इनका जो इलाज के दौरान इनका निधन हो गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार उन्होंने संभाला था। चलते अगले क्वेश्चन में, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? उस पोर्टल का क्या नाम है? आंसर है यहाँ पर बी, सृजन नामक एक पोर्टल है जो कि रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन में,
हाल ही में जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2020, जिसमें वर्ष 2010 से 2020 में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले 10 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर यहाँ पर है भारत को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है 2010 से लेकर 2020 में जो वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि करने के में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा में देश की जीडीपी के कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का प्रस्ताव रखा गया है? आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी 6%। जो भारत की जीडीपी है उसका 6% के बराबर शिक्षा पर निवेश का इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी जो भारत की नई शिक्षा नीति 2020 है वह किस शिक्षा नीति को बदलेगी, स्थान लेगी उस शिक्षा नीति का? तो आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, भारत की जो पुरानी शिक्षा नीति थी 1986 उसको अब नई शिक्षा नीति 2020 उसको रिप्लेस कर देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत की जो नई शिक्षा नीति है उसके अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंगन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य के द्वारा किसान सहाय योजना शुरू की गई है? किसान सहाय योजना, आंसर है गुजरात सरकार के द्वारा किसान सहाय योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में भारतीय रेल किस राज्य में इजाई नदी पर एक विश्व के सबसे ऊंचे स्तंभ वाले पुल पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है? इजाई नदी यह किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य में स्थित है यह इजाई पुल नदी, इसके ऊपर एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में चीन ने अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन लॉन्च किया था, उसका क्या नाम है? तो चीन ने हाल ही में अपना एक प्रथम जो स्वतंत्र मंगल मिशन तियानवेन-1 को लॉन्च किया गया था। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। हाल ही में ऐतिहासिक चोरा चर्च कहां पर स्थित है जिसे वहां की सरकार ने पुनः एक मस्जिद के रूप में बदलने का आदेश दे दिया है? तो आंसर इसका है तुर्की देश में स्थित है यह चोरा चर्च, जिसे अब वापस मस्जिद में बदलने का आदेश दे दिया गया वहां की सरकार के द्वारा। अब हमारा आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस वर्ग के विद्यालयी छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए विद्यार्थी मंथन 2020-21 की शुभारंभ किया है? तो आंसर इसका है यहाँ पर ऑप्शन सी, जो कि कक्षा 6 से लेकर 11 तक के बच्चे हैं उनके अंदर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 का शुभारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को आप जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल पर नए हो। तो पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहां आपको सारे पीडीएफ्स एक जगह पर उपलब्ध मिलेंगे जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।